हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। हम लोग पहुंच चुके हैं 39th लेक्चर में क्लास 10th की मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 3 को कंप्लीटली खत्म कर लिया था। यूनिट 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इसको हम लोगों ने एक एक क्वेश्चंस कर लिए जो भी इंपॉर्टेंट थे और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हम लोगों ने सारा कर लिया। अब इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए यूनिट 3 का एक बार रिवीजन करा देता हूं, तब फिर हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, है ना। तो अगर आपको याद हो तो हमने इस यूनिट को कहां से स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो यूनिट 3 का नाम क्या है मैं लिख देता हूं। ये रिवीजन क्लास होने वाली है बाय द वे। ओके, यूनिट 3 का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही है ना। ओके, इस यूनिट को हम लोगों को जहां से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? फर्स्ट चीज जो थी वो क्या थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिरकार होते क्या है ना। तो फर्स्ट चीज थी इसकी डेफिनेशन, है ना, परिभाषा। तो क्या परिभाषा दी थी हमने, याद करो। यदि x तथा y दो अचर राशियां हैं, चर राशियां हैं, सॉरी, वेरिएबल्स। चर अचर कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा। यदि x तथा y दो चर राशियां हैं तथा a1, b1, c1 and a2, b2, c2 अचर हैं, अपने पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए और 6 कांस्टेंट होने चाहिए, तब समीकरण युग्म जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का वो कैसा दिखता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है। जहां पे रैखिक का मतलब होता है कि समीकरण में प्रयुक्त जितने भी चर हैं, वेरिएबल्स x और y, उनकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, है ना। यहाँ पे देखो x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1। और दूसरी चीज क्या है? समीकरण। समीकरण वे सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पे हमें इक्वल के साइन का यूज करना रहता है। देयर इज अ यूज ऑफ इक्वल साइन इन बोथ द इक्वेशंस, है ना। तो आपको पता चल गया कि रैखिक समीकरण युग्म दिखता कैसे है। ये है स्ट्रक्चर किसी रैखिक समीकरण युग्म का। अब हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म पता चल गया, अब हम लोग देखेंगे इसको हल कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या था अपना? समीकरण युग्म का हल। ये होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं, ये सब हमने देखा था। तो x, y के वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, मतलब दोनों समीकरणों के हल हों, करें दिए गए समीकरण युग्म का हल कहलाते हैं, है ना। ओके, क्या है डेफिनेशन? x तथा y के वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, ये दोनों समीकरण।
इस समीकरण युग्म का हल कहलाते हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से देखा कि किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं उसका सॉल्यूशन। ओके, अब इसके हल निकालने की दो विधियां हैं, है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या था, मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, मतलब कि समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना। हमने हल ज्ञात करना सीखा था। ओके, इस हल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां, है ना, 2 मेथड्स। पहला क्या है और दूसरा क्या है देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपको पता होगा ग्राफ के द्वारा, है ना। तो पहला है ग्राफीय विधि और दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि, है ना। बीज गणितीय विधि, है ना। ग्राफीय विधि नाम से ही पता चल रहा है कि हम दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे और उनके ग्राफ की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। और बीजगणितीय विधि में हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे, गुणा करेंगे, घटाना, भाग, ये सब चीजें लगा के एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे इन दोनों समीकरणों को हल करके, है ना। अब ग्राफीय विधि क्या होती है, बीजगणितीय विधि क्या होती है, एक एक करके समझते हैं। ओके, पहली चीज, ग्राफीय विधि, इसके लिए 3 रूल थे ना आपके पास। रूल नंबर 1, जब दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, है ना, जब दोनों, अब आप लोग ना मेरे आगे आगे बोलिए क्योंकि आपको सब पता है, बस ये रिवीजन हो रहा है। जब दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, है ना, तो दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल मिलता है ना, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे प्रतिच्छेद करता है, मान लो आपके पास ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये ओरिजिन है। आपने पहला समीकरण उठाया, मान लो ये, इसका आपने ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब अगर आपने इसके बाद दूसरा समीकरण उठाया और उसका ग्राफ बनाया जो कि कुछ ऐसे आ गया, मान लो ये दूसरा हो गया, तो ये दोनों ग्राफ एक जगह पे काटे, है ना, यही बिंदु क्या होता है, हल होता है दिए गए समीकरण युग्म का, है ना। तो ये थी ग्राफ विधि की फर्स्ट कंडीशन कि अगर दोनों समीकरणों के ग्राफ एक जगह कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस समीकरण युग्म का एक हल मिलेगा और वो हल यूनिक होगा, मतलब इस हल के सिवा और कोई हल नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, दूसरा रूल क्या था, यदि समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे के समांतर है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समांतर, और यहां पे इंपॉर्टेंट है प्रतिच्छेद। समांतर हो तो क्या पता चलता है, एक भी हल नहीं मिलता ना, एक भी हल नहीं
मिलेगा। ओके, अगर दो ग्राफ समांतर हैं तो उन ग्राफ को हम कैसे देखेंगे, दिखने में कैसे रहेंगे दोनों ग्राफ अगर समांतर है तो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक का ग्राफ मान लो फर्स्ट का ये हो गया, तो सेकंड का भी ऐसे ही रहेगा लेकिन दूसरे पॉइंट से गुजरता हुआ। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां पे काटा, वाई एक्सिस को यहां पे काटा, लेकिन जो सेकंड फंक्शन का ग्राफ रहेगा वो दूसरी जगह काटेगा, है ना। तो जब आपको दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाने के बाद कुछ ऐसी स्थिति दिख जाए तो समझ लीजिए कि दोनों समीकरणों का एक भी हल नहीं मिलेगा, है ना। सो दिस वाज द सेकंड कंडीशन। थर्ड बिकॉज तीसरा रूल क्या था, यदि वे दोनों ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, है ना, समपाती, यदि ग्राफ समपाती हो, समपाती बोले तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओवरलैपिंग। मुझे इसको भी लिख देना चाहिए, ये होता है पैरेलल और ये होता है इंटरसेक्टिंग। तो जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के समपाती हो तब क्या कंडीशन होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना, बहुत सारे हल मिलेंगे। और ये ग्राफ दिखने में कैसे रहेंगे, x y 0। अगर फर्स्ट का ग्राफ ऐसे है तो जो सेकंड फंक्शन होगा उसका ग्राफ इसी के ऊपर से जस्ट गुजरता हुआ चला जाएगा, ऐसे ये होगा सेकंड फंक्शन का ग्राफ। तो ऐसे देखो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर एकदम रख गए, है ना। मान लो कि आपने एक पेपर बिछाया पतला पतला, उसी के ऊपर दूसरा पेपर बिछा दिया, तो ऐसे इन दोनों का ग्राफ बन गया। तो थर्ड कंडीशन क्या हो गई, समपाती, और जहां पे हमें दोनों समीकरण युग्मों, दोनों समीकरणों का जो युग्म बनेगा उसके अनंत हल मिलेंगे। ओके, ये तो हो गई ग्राफीय विधि की बात। अब हम लोग चलते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन कंडीशन होती हैं, तीन नियम है निकालने के लिए। वो क्या क्या नियम है हम लोग देखते हैं, पहले मैं इसको पूरा बोर्ड साफ कर दूं तो आगे बढ़ते हैं। अलजेब्राइक मेथड्स क्या होते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं। अपना फोर्थ पॉइंट है ना, बीज गणितीय विधियां। ओके, तीन होती हैं, मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों को एक एक करके बताएंगे। पहली कंडीशन क्या होती है, प्रतिस्थापन। पहले मेथड जो होता है प्रतिस्थापन, मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या होता है, विलोपन। इन इंग्लिश वी से एलिमिनेशन। फोर्थ क्या होता है, थर्ड क्या होता है, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये है तीनों विधियां। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में ये होती क्या है। वैसे आप लोग इनके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, प्रतिस्थापन ये कैसे अप्लाई होती है, दिए गए समीकरण युग्म में किसी एक समीकरण में से एक चर का मान क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं, है ना। दूसरे समीकरण में
रख कर हल करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कहलाता है ना। मान लो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, वही a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आपने या तो x को उठाया या तो y को उठाया, उसका मान इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से लेकर दूसरे समीकरण में रख दो, तो जो दूसरा समीकरण रहेगा वहां पे सिर्फ x बचेगा, है ना, क्योंकि y का मान तो हमने x के पदों में रिप्लेस कर दिया। अब उस x का मान निकालो, कुछ आ जाएगा, फिर जो प्राप्त x का मान है उसको वापस से इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दो और आपको वापस से पूरी वैल्यू y की भी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि लगाकर। सेकंड मेथड क्या है? एलिमिनेशन ना, विलोपन। इसमें क्या होता है भैया? ओके, दिए गए समीकरणों में से किसी एक चर को बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि क्या होती है बता रहा हूं, से लुप्त करके प्राप्त समीकरण को हल करना क्या कहलाता है? विलोपन। कहलाता है। ओके, बीजगणितीय मतलब एल्जेब्राइक, या तो जोड़ के या तो घटा के या तो कुछ गुणा करके जोड़िए या तो कुछ गुणा करके घटाइए, है ना। अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तब आपको एलिमिनेशन में क्या करना रहता था? गुणांक देखने रहते थे कि दोनों समीकरणों में x और y के क्या गुणांक है। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो हम किसी एक चर के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर करते थे, उसके बाद या तो समीकरणों को जोड़ते थे या तो घटाते थे, और जोड़ने और घटाने के बाद हमारे पास सिर्फ एक चर बचता था, दूसरा वाला चर गायब हो जाता था, है ना। अब उस प्राप्त समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर है उसको हल करके हम लोग मान निकालते थे और प्राप्त मान को फर्स्ट इक्वेशन में रखकर y का मान निकाल लेते थे, है ना। तो ऐसे हम लोग लगाते थे एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला है वो क्या है? वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहां लिख देता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड। वज्र गुणन नाम से ही पता चल रहा है तिरछा गुणा करना है ना। तो इसको कैसे करते थे? दिए गए समीकरणों को निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित करके, और वो रूप क्या था? x y 1, यहां पे b1 b2, यहां पे लास्ट में b1 और b2, है ना, और यहां पे c1 c2, यहां पे a1 a2, ऐसे रख के और उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, है ना। तिर्यक गुणा
करके हल करना वज्र गुणन विधि कहलाता या कहलाती है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती थी, मतलब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते थे, x बटे में इसका गुणा फिर इसका गुणा करके माइनस कर देते थे, तो b1 माइनस b2 c1 है ना, बराबर y के बटे में क्या आता था, c1a2 माइनस c2a1 और ये बराबर किसके था, 1/a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सा एक रिजल्ट आता था। इस रिजल्ट से अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम बीच वाले टर्म को भूल जाते थे, फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, और सेकंड वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, है ना। सिंपली कुछ स्टेप्स में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते थे, है ना। तो ये थे तीनों बीजगणितीय मेथड्स, विधियां, जिससे हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करते थे। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ा जिनको हम लोग पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदले उसके बाद सॉल्व करें, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, पांचवा, रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, है ना। कुछ इस टाइप के इक्वेशंस जिनको हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करते थे उसके बाद उनको सॉल्व करते थे। अब इन इक्वेशंस में सिर्फ इक्वेशंस नहीं आते, मतलब कि हमें कुछ कंडीशंस भी दी जा सकती हैं, जैसे कि आपको बोट वाला क्वेश्चन मिला, आपको ट्रेन चल रही है उसने कितनी दूरी तय करी, है ना, कितने समय में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिले। आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिले कि कुछ व्यक्ति एक काम को इतने समय में पूरा करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मिले। आपको एज के क्वेश्चंस मिले, आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन मिले, आपको और कई तरह के क्वेश्चन मिले हैं और मिलेंगे, जिनको आप लोग कुछ अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके पहले लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग इन तीनों मेथड में से प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन कोई भी एक मेथड लगा के उनको सॉल्व कर लेंगे, है ना। और कुछ ऐसे समीकरण भी थे जिनमें जो हमारे चर पद थे वो बटे में थे, है ना। मान लो 7/x + 1/y = 6 और 8/x - 7/y = 5। इस टाइप के कुछ समीकरण थे जहां पे जो चर पद है वो x और y ये बटे में थे। तो इनको हल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट हम लोग 1/x को किसी एक चर पद से रिप्लेस करते थे और 1/y को भी किसी एक दूसरे से रिप्लेस करते थे। अब इन दोनों को यहां पे रख दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 7a + b = 6, 8a - 7b = 5। अब इन समीकरणों को हल करना आपको आता है ना। तो ये सारे मेथड थे जो हमने इस यूनिट में पढ़े अभी तक और समझे। ओके, अब इस यूनिट के खत्म होते होते मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ एग्जांपल्स करें जो मैं आपको दूं, ताकि आपको ये यूनिट जो थोड़ा बहुत कसर बाकी है अच्छे से आ जाए, और बाकी अपनी जो किताब है आपकी जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस तो लगाइए ही, एनसीईआरटी चलती है तो एनसीईआरटी लगाइए, और जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं उनको भी देखिए, और होमवर्क में दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, इसको लगा लीजिए। ओके, ये 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आप लोगों को खुद से करने के लिए। पहले एग्जांपल्स में सिंपली आपको 2-2 समीकरण दिए गए हैं रैखिक, इनको आप लोगों को हल करना है। इसमें देखो 1/x = u, 1/y = v पुट कर दोगे कि दोनों आराम से बन जाएंगे। और इसमें देखो 56 इधर स्विच है, यहाँ पे -74 तो क्या करना है, सबसे पहले इनको जोड़ना है फिर घटाना है, तो आपको 2 नए समीकरण मिल जाएंगे छोटे छोटे, उनको आराम से हल कर लेना।
इसमें क्या है, भिन्न दिया हुआ है, उसके अंश में 4 जोड़े तथा हर में 3 जोड़े तो 3/2 के बराबर हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है ना, आसानी से आप लोगों को ये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी एकदम इजी है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है। मछुआरा नदी में मछली पकड़ते हुए जा रहा है, तो धारा के अनुकूल कुछ चलेगा चाल, धारा के विपरीत कुछ है, तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस को करना है और करके आंसर कमेंट करना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो कि है यूनिट नंबर 4, कल रात वापस से 8 बजे अगले लेक्चर में। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक भी कर दिया करिए, है ना। तो ठीक है फिर, थैंक यू।